जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने भारतीय संविधान को लिया है। भारतीय संविधान से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको राइट आंसर बताना है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही उत्तर आपको बताना है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? पहला ऑप्शन है 18, सेकंड है 20, थर्ड है 25 और फोर्थ है 28। तो सही उत्तर आपको बताना है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना है, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सही उत्तर आपको बताना है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1916 में, सेकंड है 1917 में, थर्ड है 1918 में और फोर्थ है 1921 में। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मद्रास उच्च न्यायालय, सेकंड है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, थर्ड है कोलकाता उच्च न्यायालय और फोर्थ है मुंबई उच्च न्यायालय। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? सही उत्तर आपको बताना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री में, सेकंड है राज्यपाल में, थर्ड है मंत्रिपरिषद में और फोर्थ है राष्ट्रपति में। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको बताना है, समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, सेकंड है 4 वर्ष, थर्ड है 5 वर्ष और फोर्थ है 6 वर्ष। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, समान रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, 5 वर्ष होता है समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है संघीय मंत्रिमंडल, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है उपराष्ट्रपति, फोर्थ है राष्ट्रपति। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जी। भारत में राज्यों में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर आपको बताना है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, सेकंड है अमरावती, थर्ड है विजयवाड़ा, फोर्थ है तेलंगाना। सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है अमरावती में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? आपको बताना है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु में, सेकंड है राजस्थान में, थर्ड है उत्तर प्रदेश में और फोर्थ है महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। तो आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, हम वही प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है?
आपको बताना है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है। पहला ऑप्शन है विधान परिषद, सेकंड है राज्यसभा, थर्ड है विधानसभा, फोर्थ है लोकसभा। राइट आंसर आपको बताना है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है, तो विधान परिषद है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन, आपको ध्यान रखना है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। पहला ऑप्शन है 5, सेकंड है 6, थर्ड है 7 और फोर्थ है 8। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर 6 होगा। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको बताना है बिहार विधानसभा में जो है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी। पहला ऑप्शन है 75, सेकंड है 78, थर्ड है 96 और फोर्थ है 99। तो आपको ध्यान रखना है राइट आंसर बिहार विधान परिषद में कुल जो संख्या है वो है, इसका सही उत्तर होगा 75। आपको ध्यान रखना 75 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, सेकंड है 25 वर्ष, थर्ड है 30 वर्ष और फोर्थ है 35 वर्ष। सही उत्तर आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है 30 वर्ष। 30 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। आपको बताना है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, उपराष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। आपको बताना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री, फोर्थ है राष्ट्रपति। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा, थर्ड है विधानसभा, फोर्थ है विधान परिषद। तो आपको बताना है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है राज्यसभा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपको बताना है, आपको बताना है राइट आंसर भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना है 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 12। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड है वित्त मंत्री, थर्ड है राष्ट्रपति और फोर्थ है रेलवे मंत्री। तो आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना है राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है। आपको बताना युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड है संसद, थर्ड है मंत्रिपरिषद, फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर इसका होगा राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, सेकंड है 8 वर्ष, थर्ड है 12 वर्ष और फोर्थ है 5 वर्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष के लिए राष्ट्रपति रहे, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका होगा 12 वर्ष।
आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? सही उत्तर आपको बताना है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई रूप में कब गठित हुआ? पहला ऑप्शन है 1950 में, सेकंड है 1953 में, थर्ड है 1956 में और फोर्थ है 1961 में। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? आपको बताना है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, सेकंड है प्रधानमंत्री को, थर्ड है संसद को, फोर्थ है लोकसभा अध्यक्ष को। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, सेकंड है राष्ट्रपति को, थर्ड है मंत्रिमंडल को और फोर्थ है संसद को। तो आपको ध्यान रखना है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद को है। तो इसका फोर्थ आंसर राइट होगा, संसद को है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मूल संविधान में राज्यों को जो है, पहला ऑप्शन है 1, सेकंड है 2 और थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 4। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? आपको बताना है, इसका राइट आंसर सबको पता होगा। भारत संघ में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो इसका 28 राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? पहला ऑप्शन है संविधान सभा ने, सेकंड है भारतीय संसद ने, फोर्थ है ब्रिटिश संसद ने और थर्ड है ब्रिटिश संसद ने, फोर्थ है गवर्नर जनरल ने। सही उत्तर आपको बताना है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? पहला ऑप्शन है 1945 में, सेकंड है 1946 में, थर्ड है 1947 में, फोर्थ है 1948 में। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है 1946 में संपन्न हुए, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 10 जून 1946 में, सेकंड है 26 नवंबर 1949 को, थर्ड है 9 दिसंबर 1946 और फोर्थ है 26 दिसंबर 1949। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? तो आपको ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मुंबई में, सेकंड है कोलकाता में, थर्ड है लाहौर में और फोर्थ है दिल्ली में। आपको बताना है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है सच्चिदानंद सिन्हा, थर्ड है बी आर अम्बेडकर, फोर्थ है सी राजगोपालाचारी। सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है बी एन राव, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और थर्ड है बी आर अम्बेडकर, फोर्थ है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे।
दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन तो चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।